जब भी आप अपने घरों से निकलते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको स्ट्रे एनिमल्स नजर ना आए हों। स्ट्रीट पे स्ट्रे डॉग्स और काउज का दिखना काफी नॉर्मल है और रिसेंटली अभी एक न्यूज भी सामने आई थी। गाजियाबाद में एक 14 ईयर ओल्ड की डेथ हो जाती है ड्यू टू रेबीज। उसको 1 महीने पहले स्ट्रे डॉग ने काटा था और इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वीडियो सामने आती रहती है जहां पे हम स्ट्रे डॉग्स को छोटे बच्चों पे अटैक करते हुए देख सकते हैं। साल 2019 से 22 तक 1 करोड़ 60 लाख स्ट्रे डॉग बाइटिंग के केसेस सामने आए हैं और ये वो डेटा है जो पार्लियामेंट में रिकॉर्डेड है। एक्चुअल नंबर्स इससे काफी ज्यादा हाई हो सकते हैं। पूरी दुनिया में रेबीज से होने वाली 36% डेथ्स भारत में ही रिपोर्ट होती हैं और साउथ ईस्ट एशिया रीजन में होने वाली 65% डेथ्स भी इधर ही रिपोर्ट की जाती हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में रेबीज से होने वाली डेथ के केसेस 18 से 20 हजार पर ईयर हैं और ये डेटा भी एग्जैक्ट नहीं है। एक्चुअल नंबर और भी कहीं ज्यादा हो सकता है। और रेबीज एक ऐसी डिजीज है जिसका फेटेलिटी रेट ऑलमोस्ट 100% है, यानी आपको अगर रेबीज हो गया तो आपके बचने के चांस बहुत ज्यादा कम है, लेस देन 1%। इंडिया के अंदर 6 करोड़ से भी ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। आप किसी भी स्टेट या सिटी में चले जाओ, आपको अपने आसपास स्ट्रे डॉग्स जरूर दिखेंगे। अब आए दिन सोशल मीडिया पे स्ट्रे डॉग्स की प्रेजेंस को लेकर कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं और इस सिनेरियो में 2 तरीके के लोग हैं। एक जो कहते हैं रेजिडेंशियल एरिया से स्ट्रे डॉग्स को गायब कर देना चाहिए क्योंकि वो उनके लिए एक थ्रेट है और प्रीवियसली हमने भी जो डेटा शेयर किया वो देखकर ये बात कहीं ना कहीं सच भी लगती है। दूसरे वो लोग हैं जो स्ट्रे डॉग्स के फेवर में हैं, वो उन्हें फीड भी करते हैं और इवन कुछ लोग तो उनकी स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखते हैं। बाकी ये प्रॉब्लम सिर्फ डॉग्स तक ही सीमित नहीं है। डॉग्स के साथ साथ आपको सड़कों पर कैटल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ऐसा काफी देखा जाता है। लास्ट ईयर जब हमने राजस्थान ट्रिप पे थे तो हमने देखा कि कैसे वहां हर 100-200 मीटर पे कम से कम 40 या 50 काउज आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगी। अब यहाँ कुछ डेटा की बात की जाए तो साल 2022 में 7000 से ज्यादा काउज ट्रेन एक्सीडेंट में मारी जा चुकी हैं और सिर्फ हरियाणा में पिछले 5 साल के अंदर 3000 से ज्यादा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। कैटल्स के साथ साथ यहाँ पे लोगों को भी खतरा है। हाईवेज पर उनके बीच में आ जाने से काफी सारे एक्सीडेंट्स के केसेस सामने आते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रे एनिमल्स इंडिया में रोड एक्सीडेंट का 2nd सबसे बड़ा रीजन है। अब ये प्रॉब्लम तो काफी बड़ी है और इसका सोल्यूशन भी इतना आसान नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रे एनिमल्स भी हमारी सोसाइटी का ही पार्ट हैं और हम ह्यूमंस प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम खुद को फीड कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट जानवर जो है वो खाने और पानी के लिए काफी हद तक वो ह्यूमंस पर ही डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अगर इमोशंस को साइड में रखकर लॉजिकली सोचा जाए तो आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर 6 करोड़ स्ट्रे डॉग्स हैं, तो उसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 7 जुलाई 2023 को इंडियन गवर्नमेंट लाइव स्टॉक एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टेशन बिल के ड्राफ्ट को पब्लिक करती है, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि कैटल, बर्ड्स और हॉर्सेस के साथ साथ अब लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स के अंदर कैट्स और डॉग्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। यानी अब कैट्स और डॉग्स को भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बट जैसे ये ड्राफ्ट पब्लिक होता है वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एनिमल वेलफेयर, सोशल एक्टिविस्ट और एनिमल लवर इस बिल के अगेंस्ट स्टैंड ले लेते हैं। कमोडिटी बन जाएंगे, इनको एक्सपोर्ट किया जा सकेगा और एक्सपोर्ट होके ये कहाँ जाएंगे उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। चीन का यूलिन फेस्टिवल इन जानवरों का सबसे बड़ा खरीदार और बहुत ही क्रूर तरह से हत्या करने का एक माध्यम है। यदि आप अपने इन पशुओं को बचाना चाहते हैं, यदि आप अपने पेट्स से प्यार करते हैं तो इस बिल का विरोध कीजिए। से नो टू लाइव स्टॉक बिल 2023 आपको सोशल मीडिया पर जरूर दिखेगा। इसे टैग करते हुए अपनी आवाज जल्दी से जल्दी अभी सरकार तक पहुंचाइए। अपने पालतू जानवरों की रक्षा के लिए ये कदम उठाना आपके लिए बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम लोगों का इस बिल के अगेंस्ट स्टैंड लेने का रीजन ये था कि कैट्स और डॉग्स को एज अ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट ट्रीट ना किया जाए। पब्लिक के हैवी क्रिटिसिज्म के बाद गवर्नमेंट इस बिल को विड्रॉ कर लेती है, जिसमें साथ में कुछ और रीजंस को भी मेंशन किया गया था। साल 2014 से अब तक हरियाणा गवर्नमेंट ने डॉग स्टेरिलाइजेशन पर 17 करोड़ स्पेंड किए। वहीं भोपाल ने लास्ट 10 सालों में 20 करोड़ रुपए स्पेंड किए। बट डॉग की पॉपुलेशन कम होने के बजाय वहां पे और ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि स्ट्रे डॉग की वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा टफ होता है। पहले तो उन्हें पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है और फिर उनके डेटा को मेंटेन करना भी कोई आसान काम नहीं। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि स्टेरिलाइजेशन के बाद मेल डॉग्स ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और उनके अंदर एक अटैकिंग बिहेवियर डेवलप हो जाता है। खैर, इंटरनेट पे इस चीज के बारे में बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, लेकिन जब बात इंप्लीमेंटेशन की आती है तब स्टोरी बदल जाती है। तो काफ़ी टाइम से हम गूगल पे सर्च कर रहे थे कि आसपास कोई एनिमल शेल्टर है जो ग्राउंड पे काम कर रहा हो, जिसके वॉलंटियर्स एक्टिवली इन्वॉल्व हों जानवरों की सेवा में। आज एक ऐसा ही एनिमल शेल्टर हमें मिला अपने घर से 10 से 15 किलोमीटर दूर। तो आज वहाँ विजिट करेंगे, अपने कुछ क्वेश्चंस क्लियर करेंगे और कुछ मिथ्स क्लियर करेंगे और इस चीज़ के बारे में बेसिक से जानेंगे बिल्कुल। सो लेट्स गो। इतने सारे अबैंडन्ड डॉग्स हैं। तो ये है ब्रिज मीना जी जो यहाँ पे सब मैनेज करते हैं सारा काम। इधर जो है कितने टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितना है? देखिए, अगर टोटल करेंगे तो 1700 to 1800 के आसपास है।
अच्छा, कौन कौन से जानवर यहाँ पे? यहाँ पे डॉग्स हैं, सांड, गाय, भैंस, गधे, घोड़े। ये हमारी कैटरी है। यहाँ पे इंजर्ड भी हैं, ये एडॉप्शन के लिए भी होती हैं। जो कुछ इंजर्ड होते हैं उनके वार्ड्स अलग हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं जख्म है इसको, वो ब्राउन वाला देख रहे हो उसको भी वुंड है पूरा। अच्छा, तो जब ये बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगी तो हम इनको बाहर कर देंगे। तो आज सैटरडे है और वीकेंड में यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो वॉलंटियर करते हैं। कोई बंदा कैट्स का ध्यान रखेगा, 2 बिल्लियाँ लड़ पड़ी है, कोई डॉग्स के लिए कुछ करता है। तो अभी एक वॉलंटियर हमारे साथ हैं जो कैटरी का यहाँ पे पूरा संभालती है और वो इकलौती हैं जो इसके कैटरी वाले सेक्शन के लिए हैं। टॉमी आओ। आप यहाँ पे डेली विजिट करते हो या वीकली? नाउ आई डू वीकली। अर्लियर मतलब जब जरूरत पड़ती है आई कम। ऐसा नहीं है कि मुझे हफ्ते में एक ही बार आना है या कुछ भी, बिकॉज जिस दिन स्टेरलाइजेशन के लिए बिल्लियाँ जाती हैं उस दिन मुझे आना ही होता है। तो स्टेरलाइजेशन और वैक्सीनेशन आप कैट्स का भी कराते हो या? कैट्स का ही कराते मैं कैट्स का ही कराती हूँ। सी डॉग्स के लिए जो पूरा ये जो पूरा विंग दिख रहा है ना आपको, दिस इज डेडिकेटेड टू डॉग ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल, एंड द गवर्नमेंट डज इट फॉर फ्री। सर्जरी, द पोस्ट ऑप, एवरीथिंग। ये जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट, ये सब इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, सीजनल चेंजेस, ये मैं करती हूँ। ओके, तो स्टेरलाइजेशन क्यों जरूरी है? मतलब ये लोगों को कोई इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है। ओके, सबसे बड़ा फायदा ये है पॉपुलेशन कंट्रोल। लोग चाहे कुछ भी बोले, जब लोग बोलते हैं कि जंगली जानवर हैं तो उनको तो खुले ही रहना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन हमने उनके घर हड़प लिए, ठीक है, उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी सड़क पे कहीं पर भी, तो वो जाएं कहाँ? उनकी ज़िंदगी हमने कर दी है ख़राब। फिर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं वो जंगली जानवर है, तो जंगली जानवर है तो उनको जंगल में रहने दो ना, फिर यहाँ पे तो उनकी ज़िंदगी नहीं है अच्छी। तो एक तो ये कि पॉपुलेशन कंट्रोल, बिल्लियाँ कुत्ते जो है वो सड़क पे रहने के लिए नहीं बने हैं, तो जितना हो सकता है हमारी कोशिश ये है कि सड़क से हम कम करें जानवर। सेकेंड रीजन इज दैट फीमेल्स व्हेन दे हैव किटन्स दे गो थ्रू सच डिफिकल्ट पीरियड्स, यू नो, उनको खाना ढूंढने जाना, बच्चों को इधर उधर करना, सेफ्टी ढूंढना, उसमें वो इतना कुत्तों के हाथ आती हैं, यू नो, दे मीट रियली बैड एंड्स। और तीसरा रीजन ये है कि जो मेल कैट्स हैं, लोगों को ये भूल जाते हैं कि मेल कैट्स भी दे बिकम वेरी एग्रेसिव व्हेन दे आर लुकिंग फॉर मेट्स। वो बेचारे लड़ाइयाँ करते हैं। आधे से ज़्यादा हमारे जो मेल कैट्स हैं यहाँ पे, जिनके आप बड़े बड़े ये देखेंगे ना इंजरी, वो सारे आपस की लड़ाइयों से हुए हैं। तो ओवरऑल फीमेल मेल कोई भी किटन्स सबके लिए फ़ायदा है स्टेरलाइजेशन का। एक चीज़ और इंटरनेट पे जो मतलब बहुत सुनते हैं वो ये है कि आप बाय मत करो, डोंट शॉप, अडॉप्ट। या तो ये मतलब कितना प्रैक्टिकल है? लोग करते हैं ऐसा या बस कहने की बात है? ये सिर्फ कहने की बात है आई थिंक, बट आई वुड से कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि इलीगल ब्रीडिंग जो है ना, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। कुछ कुछ एरियाज में, दिल्ली नोएडा की बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम और फेसबुक, क्योंकि वहाँ पे लोग ये बाहर की सुंदर सुंदर नस्ल वाली बिल्लियाँ देखते हैं और सोचते हैं कि हमें भी वही चाहिए, हमें देसी नहीं चाहिए, जबकि वो ये नहीं देखते कि वहाँ पे बिल्लियाँ होती ही ऐसी हैं। तो आप सड़क से भी आप किसी पर्शियन को रेस्क्यू कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पर्शियंस जो हैं वो ब्रीड होती हैं बहुत ही गंदे हालात में। और मुझे बहुत अचंभा होता है ये सोच के कि अभी तक लोगों को नहीं समझ में आता कि आप ब्रीडर के जाके देखो तो सही क्या हाल होता है वहाँ पर। 99% of the bred cats they are born with diseases। अच्छा, 99%। तो ब्रीडिंग का ये प्रोसेस बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत खराब बहुत इनह्यूमन है। हाँ, बिकॉज फीमेल कैट्स आर सेक्सुअली अब्यूज्ड बेसिकली फॉर ब्रीडिंग। मेल कैट्स आर स्टार्व्ड, उनको भूखा रखा जाता है जब तक वो मेट ना करें, और उनको बहुत ही बेसिक क्वालिटी के सूखे खाने पे रखा जाता है। और उनके बीच में कोई भी अगर बीमारी होती है ना तो वो कभी ठीक नहीं होती, वो ब्रीड होती जाती है। तो जितनी भी नस्लें निकलेंगी उनमें सब में वो बीमारी रहेगी। तो बहुत सारे जानवर तो मर भी जाते होंगे? बिल्कुल मर जाते हैं। आप लोग यहाँ पे डॉग्स वगैरह की केयर करते हो? ये हॉस्पिटल है, हम लोग यहाँ वॉलंटियर करते हैं, मोस्टली सभी एनिमल्स के साथ करते हैं। टोटल कितने डॉग्स होंगे आपके पास अभी यहाँ पे? पूरे हॉस्पिटल में हाँ, अराउंड 1000 होंगे आई थिंक। 1000 डॉग्स। ये लोगों के बीच में बहुत सारे मिथ्स हैं डॉग्स को लेके कि कोई कहता है उनको खाना खिलाने से आपको बीमारी लग जाएगी, उनसे वैक्सीनेशन के बाद एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सब बातें सच हैं या मिथ ही है? द वर्ड इज अ मिथ, वर्ड इज अ मिथ, क्योंकि ये सब बनी बनाई है। आपको डॉग्स पसंद नहीं है इसलिए आप वो बातें स्प्रेड कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि वैक्सीनेशन से डॉग को भी फ़ायदा है और ह्यूमंस को भी फ़ायदा है, बिकॉज बीमारियां नहीं होंगी, रेबीज़ नहीं होगा। खाना खिलाने से मतलब आई थिंक किसी जानवर को किसी डेटी या भगवान ने मना नहीं किया कभी। दिस इज ऑल ह्यूमन मेड स्टोरीज बिकॉज दे डोंट वांट एनिमल्स इन देयर एरिया। असल में अ फेड डॉग एंड अ फ्रेंड आर यूजुअली फ्रेंडली, बिकॉज वो अपने ये जो लोग जो चिल्ला के भागते ना, अरे कुत्ता दिख रहा है तो व्हेन यू स्क्रीम तो कुत्ता भी वैसे ही रिएक्शन।
तो रिएक्ट नॉर्मली जो कुत्ता रिएक्ट करता है फिर लोग और डरते हैं, तो इट्स अ विशियस साइकिल। आजकल ज़्यादातर आई थिंक नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सोसाइटीज़ में ये बहुत इशू चल रहा है कि डॉग्स को डिसलोकेट करना, दैट इज़ अगेंस्ट द रूल्स। यू कैन नॉट डिसलोकेट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रूल नंबर और व्हाटएवर, बट यू कैन नॉट AWI रूल्स के हिसाब से यू कैन नॉट डिसलोकेट एनी डॉग फ्रॉम इट्स लोकेशन। लोग जो करते हैं वो इलीगल है, and then they are answerable to their own conscience and to their own God, that's all we can say, because जो भी dog dislocate होता है it's very difficult for the dog to survive in any new place, right? और आप कहें कि आप डॉग सारे को उठा के शेल्टर में रख दें, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, because there are so many animals that, and that is their territory, we have entered the territory. I think the solution is to get them sterilized and vaccinated regularly. जैसे सोसाइटीज़ है उसमें RWAs हैं। अभी रिसेंटली मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, वहाँ इशू हो रहा था, तो हमने एज पर लॉ आपको फीडिंग पॉइंट्स देने हैं अंदर, सो दैट पीपल कैन फीड देम, दे हैव फूड, मतलब एक्सेस हो फूड को, तो एग्रेशन खुद ही कम हो जाता है। वो एग्रेसिव क्यों होते हैं व्हेन द फीमेल्स कम ऑन हीट, या जब खाना पूरा नहीं है। तो वंस दे आर स्टेरिलाइज्ड, वैक्सीनेटेड, वंस दे हैव फूड, प्रॉपर एक्सेस टू हेल्दी फूड, तो एग्रेशन खुद ही चला जाता है। तो ये स्ट्रे काउस जो हैं ये आजकल सड़कों पे बहुत घूमती रहती हैं और हाईवे पे बहुत बतेरे एक्सीडेंट के केसेस आते हैं। कभी तो काऊ गाय मर गई, कभी किसी की गाड़ी पलट गई। तो इनका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि ये इनको जगह भी बहुत चाहिए, आपके पास भी लिमिटेड जगह है और सब शेल्टर पे, सब गौशाला में कम ही जगह होती है। देखिए भैया, एक्चुअली सबसे पहले तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए ना कि जो ये दूध का व्यापार करते हैं, उन्होंने पाली, बछड़ा यहाँ रख लिया, गाय को भेज दिया बाहर चढ़ने के लिए कि जाओ चर के आ जाओ। अब उनका क्या होता है, वो रोड पे घूमती हैं, हिट कर देते हैं, तो वो गाय हमारे पास आती हैं। अगर यही बंद कर दें, यही लोग सुधर जाएं, तो आधे से ज़्यादा केस खत्म हो जाएंगे। अब उनसे ठीक करते हैं, यहाँ पे ये हमारे इंजर्ड होते हैं ऑलमोस्ट ना, ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सब किसी के खुर में, पैर में चोट है, किसी के सींग में चोट है, किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, तो ये सब यहाँ होते हैं। ये हमारे तीनों, ये ब्लाइंड सेक्शन है, यहाँ पे सारे अंधे हैं। अच्छा, इनको दिखता नहीं है, ठीक है ना। ये आगे 3 कैजुअलिटी, वो लास्ट में एक्सीडेंटल बोर्ड है। अच्छा, जो हिट हो जाते हैं, जिनकी स्पाइन टूट जाती है, उठ नहीं पा रहे ढंग से, चल नहीं पाते, वो सब वहाँ होते हैं। तो उनकी समय समय पे पलटी करवाई जाती है, उनको उठा के दलिया फीडिंग करवाई जाती है, रोटियां खिलाई जाती हैं, क्योंकि वो उठ के सानी तो खा नहीं सकते, तो उनके लिए ये सब बहुत जरूरी है। स्ट्रे कैटल्स की वजह से रोड पे होने वाले एक्सीडेंट के नंबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट की बात करें तो भारत में 5 मिलियन से ज्यादा स्ट्रे काउज हैं। ईयर 2020 और 21 में 209 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस हुआ और जिसका 51% काउ मिल्क था। अब बड़े बड़े डेयरी फार्म्स गाय का दूध एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनका यूज करते हैं, उन्हें हार्मोन्स का इंजेक्शन देकर उनकी कैपेसिटी से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करवाया जाता है, और जब गाय की दूध देने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और उससे प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगती है, उल्टा पैसा खर्च करना पड़ रहा होता है, तो गाय को भी सड़क पे छोड़ दिया जाता है। अब क्योंकि गाय ने दूध देना बंद कर दिया और वो उनके ऊपर एक लायबिलिटी बन चुकी है। अब अल्टीमेटली होगा क्या, वो रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाएंगे या फिर वो पन्नी या कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं जो उनके लिए पॉइजनस होता है और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब इन्हीं रीजंस की वजह से स्ट्रे काउस की इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यूपी गवर्नमेंट भी लगातार पैसे खर्च कर रही है। एक रिपोर्ट के हिसाब से स्ट्रे काउस के शेल्टर के लिए 355 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन उससे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि इस डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए गवर्नमेंट टफ रूल्स इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करती। तो काफी रूल्स पहले से ही बनाए गए हैं, लेकिन इतने बड़े देश में उनको इंप्लीमेंट करना और सब चीजों का मैनेजमेंट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब एनिमल क्रूएलिटी का एक और एग्जांपल अगर लिया जाए, भगवान शिव के दर्शन के लिए लोग केदारनाथ जाते हैं, वहां पे लोग पैदल ना चल के घोड़े और खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हर साल एक बहुत बड़े नंबर में घोड़े और खच्चर भूख और प्यास के कारण मर जाते हैं। उनके ओनर उनकी डाइट और इस सब चीजों का ध्यान नहीं रखते, वो उन्हें सिर्फ प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट को हम जितना चाहे उतना ब्लेम कर सकते हैं, बहुत सारे फ्लॉज निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम भी एनिमल क्रूएलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और भारत में भी लगभग 1800 से ज्यादा काऊ शेल्टर हैं, लेकिन ये नंबर काफी ज्यादा कम है। गवर्नमेंट को इन काऊ शेल्टर्स का फंड बढ़ाना चाहिए और जो लोग एनिमल वेलफेयर की बात करते हैं उन्हें भी इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि एनिमल वेलफेयर का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे डॉग लवर बनना नहीं होता, उसका इंप्लीमेंटेशन रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे सारा डिस्प्यूट ये है कि क्या हम स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला सकते हैं, और अगर हमें कोई ऐसा करने से रोकता है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है या नहीं, और अगर आप एक पेट रखते हैं या स्ट्रे एनिमल्स को फीड करते हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग कोई भी आदमी किसी एनिमल को पीट नहीं सकता, मार नहीं सकता और टॉर्चर नहीं कर सकता, ओवरबर्डन नहीं कर सकता, चाहे आप उसके ओनर ही क्यों ना हो। सेक्शन आईपीसी के 428 और 429 के अकॉर्डिंग एनिमल्स को जान से मारना, पॉइजन देना और उनके बॉडी पार्ट्स को हार्म करना
इलीगल है। बहुत से केसेस में से सुनने के लिए मिलता है कि एक प्रेग्नेंट डॉग को पॉइजन देके मार दिया गया। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सिवियर पनिशमेंट के तौर पे 5 साल की सजा मिल सकती है। और इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग आप किसी स्ट्रीट डॉग को रिलोकेट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, जहां स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं वहां पे रहना उनका एक राइट है और बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के आप किसी को भी डिसलोकेट नहीं कर सकते। सेक्शन 506 के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी किसी को स्ट्रे डॉग्स को फीड करने से रोकता है और उनके साथ एब्यूजिव बिहेवियर करता है तो उसके अगेंस्ट भी FIR दर्ज की जा सकती है, क्योंकि ये भी एनिमल क्रूएलिटी के अंदर ही आता है। फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, कोई भी ओनर अपने डॉग को सोसाइटी में अपने साथ रख सकता है, उसे पार्क में घुमा सकता है और अगर वो किसी पे भी बार्किंग करता है तो उसे नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। बट एज एन ओनर आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कि डॉग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो, और अगर कोई अपने डॉग को खुला छोड़ता है तो उसे इलीगल एक्टिविटी भी कंसिडर किया जा सकता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई नो ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया क्योंकि हमने काफ़ी कुछ नई चीज़ें इसमें ट्राई करी। मेरे को बताना कैसा लगा। और एक और चीज़ जो सिनेरियो में समझनी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि दोनों तरफ एक्सट्रीम होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी पेट्स के और एनिमल्स के ऊपर वायरल वीडियोस इंटरनेट पे सामने आती हैं उनमें ज़्यादातर ईगो का क्लैश देखने के लिए मिलता है। दोनों ही साइड में से कोई भी सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा होता, बस हर एक को अपनी बात ऊपर रखनी है। और ऐसा करने से किसी भी चीज़ का सोल्यूशन तो निकलने से रहा, उल्टा आप सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाओगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के साथ मिलते रहेंगे फ्यूचर में भी।